नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर यूट्यूब चैनल जीतू सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे के सारे कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आपके पिछले वीडियो के प्यार को देखते हुए और आपके एग्जाम में पूरा सहयोग करने के मकसद से मैं आज आपके सामने जो अपन ने सीरीज शुरू करी थी, दिल्ली अब दूर नहीं और मैथ्स का महायुद्ध, इसके अंदर उस परसेंटेज को टॉपिक जो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था उसको और कंटिन्यू करते हैं। जिस भी बच्चे ने इस क्लास को पहली क्लास को नहीं देखा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने 6 पॉइंट बताए थे, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार पिछला वीडियो जो परसेंटेज का पार्ट 1 है उसको जरूर देखें, ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट आज अपन शुरू करने वाले हैं उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी और आने वाले वीडियोस में आपको आने वाले कॉन्सेप्ट में समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 6 कॉन्सेप्ट बताए थे और मैंने कहा था उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिनको जरूरत है, जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। शुरुआत करते हैं बच्चों आज के वीडियो को एक नए जोश, नई उम्मीद, नए उमंग के साथ शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास में अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो अपन ने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस्ड। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 6 पॉइंट बताए थे। कौन कौन से पॉइंट थे? पहला पॉइंट था अपन ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। दूसरा पॉइंट था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तीसरा पॉइंट था अपने पास ए का बी परसेंट निकालना। चौथा था पॉइंट था अपने पास ए बी का कितना परसेंट है वो निकालना। पांचवा था ए से बी कितना ज्यादा है, एक्स से वाई कितना प्रतिशत ज्यादा है या कम है वो निकालना। और छठवां पॉइंट था एक्स वाई से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ठीक है, ये 6 पॉइंट बताए थे। इन पे बेस्ड आज की क्लास में अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। पहला, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई। क्या किया गया? एक व्यक्ति का जो वेतन था उसको 50% पहले कम कर दिया गया, बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा लाभ हानि और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा था कि सेम सा ही होता है। यहां लाभ हानि के अंदर हमारे पास क्या बोल देगा? प्रॉफिट और लॉस बोल देगा, और जो प्रतिशत पढ़ते हैं अपन वहां पे अपन को क्या बोलेगा? कम या ज्यादा। देखो, मान लो मैं आपको एकदम बेसिक से भी बताऊंगा और इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा। मान लो स्टार्टिंग में उसका वेतन था 100 रुपए। क्या था उस व्यक्ति का वेतन? स्टार्टिंग में 100 रुपए था। अब इसने क्या किया? इसके वेतन में सबसे पहले क्या कर रहा है? 50% की कमी। मुझे बताओ, 50% की कमी थी, एक्स से वाई परसेंट कम या ज्यादा। और मैंने कहा था जब भी 50% कम बोले या ज्यादा बोले, अगर मान लो 10% ज्यादा बोल रहा है तो हमें 100 से कितना कर देंगे? 110। अगर 10% कम कर रहा है तो कितना कर देंगे? 90। तो पहला स्टेप है इसमें 50% का, जो पहला स्टेप है इसमें क्या किया? 50% की कमी कर दी गई। तो 100 से 50% कम करोगे तो क्या पहला वैल्यू 50 हो गया क्या? अब क्या कर रहे हैं? बाद में 50% की वृद्धि हुई। इसका मतलब अब इसमें क्या हुआ? 50% की वृद्धि। ध्यान रखना, यहां 100 का 50% हमें पता है कितना होता है? 50 होता है। अब 50% की इसमें वृद्धि कर रहा है, तो ये 50% होगा वो किसका होगा? 50 का। या तो आप परसेंटेज से कर लो, या मैंने कहा था इनका फ्रैक्शन रूप। अपन ने 50% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है? 1/2 होता है। तो 50 का 50% क्या 25 बन जाएगा क्या? 50 का 50% कितना होगा? 50 का या तो ऐसे निकालो 50/100, या क्या बोला था मैंने? 50 का फ्रैक्शन रूप 50 इंटू 1/2, ये निकाल दो। कितना बनेगा? 25 बनेगा। इसका मतलब इसमें वृद्धि होती है 25 की। कितना बन गया बच्चों? बताओ, क्या 75 बन गया क्या? कितना बन गया? 75। अब क्या बोल रहा है आगे? तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास बोल रहा है और फिर 100% की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई? 100% की वृद्धि, यानी जो वेतन था उतना ही और बढ़ गया। किसी भी वस्तु का 100% वो नंबर खुद ही होता है। तो ध्यान रखना, 75 में 100% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 75 और बढ़ गया। तो 75 में 75 ऐड करोगे तो 75 प्लस 75 क्या अपने पास 150 बन जाएगा क्या? अब मुझे ये बताओ, क्या स्टार्टिंग में अपने पास 100 रुपए था क्या? अपन ने 100 माना था क्या? और अब बनकर कितना बन गया है? क्या 150 हो गया क्या? तो बताओ कितने प्रतिशत का इसमें वृद्धि हुई? क्या इसमें 50% की वृद्धि हुई क्या? आई होप सभी को समझ में आया होगा।
देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आया तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा बोर्ड के थ्रू बताता हूं। अपन क्या कर सकते हैं इसमें, यहां पे अपने पास बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों, देखो वो 3-4 प्रकार से प्रश्न बनाता है। एक प्रश्न आता है ए की आय बी से 20% कम है, तो बताओ बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये भी कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला अपने दो व्यक्ति ले लिए ए और बी है, क्या ले लिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए की आय बी से 20% कम है। सभी बच्चे इसको पेन कॉपी हाथ में रखें और इसको सोल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको पता चले कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर सही है तो मैच कर लो, गलत है तो उसको करेक्ट करो और उसको समझने की कोशिश करो। मान लो ए की आय बी से कितना परसेंट कम है, 20, तो अगर ये मेरे पास 100 है, बी कितना है 100, तो ए कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा क्या। अब किससे तुलना कर रहे हैं, बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है। याद करो पॉइंट नंबर 6, परसेंट ज्यादा बराबर क्या होता है, क्या मैंने अंतर बटे किससे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो, इंटू 100 बताया था क्या। बताओ दोनों का अंतर कितना है 20 है। इस बार किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, ए के। देखो पहला बी के रेस्पेक्ट में लिया था अपन ने, तो इसको 100 माना, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में, ए से, तो मुझे तो ए का वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 है क्या, ये कितना आ जाएगा 80 इंटू क्या हो गया 100, काट दो इसको, ये 4 पर कटेगा और यहां पे काटोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 25% आ जाएगी क्या। ए की आय बी से 20% कम थी, तो ध्यान में बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, 25% ज्यादा होगी। ऐसा ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं हमारे पास क्वेश्चन किसका आता है, ध्यान रखना किसका क्वेश्चन बनता है बच्चों। देखो आपसे बोलेगा आयत की लंबाई यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया। क्या बोला, उसकी रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया और उसकी विड्थ को 10% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो वो बोलेगा उसके एरिया में क्या चेंज होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। तो ध्यान रखना ऐसा कभी भी आ जाए तो आपके पास कई तरीके, एक फॉर्मूला मानो, इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखो कैसे मानो। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया, ये क्या होता है, क्या लेंथ इंटू विड्थ होता है क्या। मान लो इनिशियल उसकी लेंथ है 100 और उसकी विड्थ है मान लो मैंने 50 मान ली, कितनी मान ली 50, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, क्या 100 इंटू 50 बराबर मेरे पास क्या 5000 बन गया क्या। अब यहां पे इसने क्या किया गया, आए उसके लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया, तो यहां से न्यू जो लेंथ आएगी अगर इसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या 120 हो जाएगा क्या, और उसकी विड्थ को कितना कर दिया गया 10% कम कर दिया गया, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, इस 50 था उससे 10% कम कर दिया गया यानी 90 कर दिया गया क्या, 90/100 कितना बन गया 45। ये क्या हो गई उसकी नई लेंथ और विड्थ आ गई। क्या इसका एरिया चाहिए अपन को, और एरिया मेरे पास क्या बनता है, क्या लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीपल है क्या 120 इंटू क्या करोगे 45, कितना बनेगा 0, 12 पंजे 60, 48 और 6 54, जो 5000 थी वो बढ़कर कितनी होगी 5400 होगी। तो मुझे बताओ प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि यानी ज्यादा कितना हुआ, कितना ज्यादा है, दोनों का अंतर लेोगे कितना ज्यादा बताओ, क्या 4000 ज्यादा है क्या, 400 ज्यादा है क्या, सॉरी कितनी वैल्यू ज्यादा है 400, और किससे है 5000 से। इनिशियल वैल्यू इंटू क्या करो 100 करो, कितना होगा, देखो 2 जीरो से वो ये कट गई, 1 जीरो से ये काट दो, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, क्या 8% का इंक्रीज हुआ क्या, उसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया 8। इस पर्सन को आप दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हो, कैसे करना है आपको एक अपन तरीका पढ़ेंगे आगे जाके, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज देखो सक्सेसिव चेंज क्या होता है, अगर हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी और उसमें सक्सेसिव चेंज करना है तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बटे 100, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं क्या बनेगा, यहां प्लस लेंगे जो वृद्धि वाला है और माइनस लेंगे जो कमी वाला। सबसे पहले क्या यहां पे 20% की वृद्धि हो रही है क्या, और दूसरे में वैल्यू कितनी हो रही है 10% कम हो रही है, माइनस से क्या हो गया
10, और ये वाला चिन्ह डिपेंड करेगा इन दोनों के चिन्हों पे। तो एक प्लस और एक माइनस में रिजल्टेंट क्या बनेगा, माइनस। क्या बनेगा, 20 इंटू 10/100। इन दोनों से तो मेरे पास क्या वैल्यू 10 बचेगी क्या, और माइनस में देखो 0 से 0 कट गया, कितना आया 2। क्या यहां पे भी अपने पास क्या 8% आ रहा है क्या, कितनी वैल्यू आ रही है 8%। ये अपन ने बेसिक से किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी काफी काम आएगा, आपके परसेंटेज में भी काम आता है, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। बोलेगा एक वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया गया, फिर उसको 10% हानि पे बेचा गया, तो बताओ उसका परिणामी रिजल्टेंट कितना हुआ। इस प्रकार से प्रश्न बोलता है। और इसी को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन किया था अपन ने, मुझे बताओ 20 का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, ये बताओ। क्या इसका फ्रैक्शन रूप 1/5 होता है क्या, और क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा इनिशियल वैल्यू। प्रारंभ में 5 थी उसकी लेंथ, और 1 की वृद्धि होगी, तो नहीं कितनी हो जाएगी, क्या 6 हो जाएगी क्या। दूसरा, अगर ये किसकी बात हो रही है, लेंथ की। अब मैं बात करूं किसकी, विड्थ की। मुझे बताओ विड्थ पहले कितनी क्या हो रही है, 10% की, ये वृद्धि है और ये कमी है। 10% का फ्रैक्शन क्या 1/10 होता है क्या। इसका मतलब प्रारंभ में 10 थी, अब कितनी होगी 9। यहां दोनों को वैल्यू निकालो। क्या एरिया हमारे पास L इंटू डब्ल्यू होता है क्या, लेंथ इंटू विड्थ, तो 10 पंजे 50। ये तो था प्रारंभिक मान, और अब कितना बन गया, क्या 54 बन गया क्या। कितना चेंज हो रहा है, 4 का। परसेंट क्या होगी, वृद्धि, इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4 की। किससे हो रहा है वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, किससे हो रही है 50 से। इंटू क्या कर दो 100। परसेंटेज में बताने के लिए क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, काट को देखो 50 दूनी 100, वैल्यू कितनी आ गई, क्या 8% आ गई क्या। यानी एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक से फॉर्मूला यूज किया, इंक्रीमेंट किया, ये डायरेक्ट अपने पास सक्सेसिव चेंज वाला आएगा। ये सक्सेसिव चेंज अपने पास SI में भी काम आता है, परसेंटेज में भी काम आता है, प्रॉफिट में भी काम आता है, डिस्काउंट में भी काम आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये नहीं हो तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास फ्रैक्शन, जो अपन ने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि भिन्नों के कुछ महत्वपूर्ण भिन्नों के फ्रैक्शन रूप। ध्यान रखना, कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो A/B है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो प्रारंभ वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, जब हमारे पास लाभ हानि पढ़ेंगे, तो ये तो क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य होगा। ये ऊपर होगा लाभ और हानि, और उससे हमारे पास नई वैल्यू बनाएंगे। परसेंटेज में ये प्रारंभिक मान होता है, ये परिवर्तन होता है, तो नई वैल्यू आएगी तो वो बढ़ के या घट के आएगी। ठीक है, और जब हम इसको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ेंगे, तो मेरे पास ये होगा मूलधन, किसका कार्य करेगा, मूलधन का, प्रिंसिपल का काम करेगा। और ये ऊपर वाला हमेशा किसका काम करेगा, ब्याज का काम करेगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत है किसी को। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहिए। ये दिल्ली की जंग है, ध्यान रखना बच्चों, दिल्ली की जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। बड़े बड़े राजा महाराजा मुगल थे जो दिल्ली को जीतने के लिए अपनी जान गंवा बैठे, और जीत कितने पाए, बहुत कम। तो आपको भी ध्यान रखना, अगर सक्सेस होना है तो लाखों की भीड़ है, और उस लाखों की भीड़ में आपको अपनी छाप छोड़नी है। तो मेहनत करना है, मेहनत के साथ, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों इसी पे। देखो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है। पहला मैंने बोला ए की आय बी से कम या ज्यादा वाला क्वेश्चन था। दूसरा अपन ने एरिया वाला देखा। तीसरा हमारे पास आता है खपत वाला, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाला। क्या बोलेगा आपके पास, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि इसका खर्चा पूर्ववत रहे। देखो आसान क्वेश्चन बनाएगा तो इस प्रकार से बनाता है, अगर बेसिक क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनेगा कि आपकी चीनी की जो वैल्यू है, मान लो चलो 20% अपन ने पहले ले लिया, इसको मैं ले लूं अपने पास 30% ले लो। कितनी वैल्यू ले लूं, 30%। ठीक है, 20% की जगह 30% ले लिया। इसने कहा कि चीनी का मूल्य था, मान लो पहले कितना था, 100 रुपए के भाव से आ रही थी, अब कितना हो गया 130 के। ध्यान रखना, जो अपने पास एक्सपेंडिचर होता है, यानी जो हमारे पास क्या है, खर्चा है, वो किस पे होता है, क्या मूल्य इंटू उसके कंजप्शन यानी खपत पे डिपेंड करता है क्या, यानी ई बराबर हमारे पास होता है पी इंटू उसकी रेट। ठीक है,
या इसको बोलो अगर इसकी प्राइस इंटू कंजप्शन समझ लो, प्राइस इंटू क्या हो कंजप्शन, तो इन दोनों का मल्टीपल होता है। अब इसने कहा कि 100 रुपए का माल था वो 130 में हो गया, तो इसका मतलब उसका कंजप्शन मान लो 100 था, उसको कम करना पड़ेगा, तो परसेंटेज कितनी कमी करनी पड़ेगी मुझे, तो दोनों से कितनी कमी करनी पड़ेगी 30 की कमी करनी पड़ेगी क्या, और अब कंजप्शन में कितनी होगी 130 के सापेक्ष इंटू क्या कर दो 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, यहां से वैल्यू कितनी बन रही है, क्या हमारे पास 300 बटे 13 हो गया क्या, 13 दूनी 26, 4 13 थी 39, 1/13% की कमी होगी, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ये 23 सही 1/13। अगर इसको कोई फ्रैक्शन से करना चाहिए, किससे करना चाहिए फ्रैक्शन, वो बोलेगा गुरुजी 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, क्या 3/10 होगा, क्या 10 का माल था वो 13 में जा रहा है, अब कमी करनी है कितने की होगी 3 की, किससे होगी 13 से, इंटू क्या करोगे 100, क्या ये का ये वैल्यू आ जाएगी क्या, या और अभी मैंने सक्सेसिव वाला बताया है, ठीक है, हमें पता है मैंने अभी बोला एक्सपेंडिचर वो प्राइस इंटू कंजप्शन का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, जैसे अपन ने एरिया वाला आयत वाला देखा था, दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू का मल्टीपल है, तो ध्यान रखना उनसे किससे करना है, जो सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला है उससे अपन चेंज कर सकते हैं। इसने क्या कहा, एक वैल्यू हमारे पास 30% की वृद्धि हो रही है, दूसरे का मुझे पता नहीं है, उसको मान लिया मैंने x, माइनस क्या बनेगा 30x/100, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है, यानी उसके कंजप्शन उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कभी आगे जाके अभी एसएससी में प्री में प्रश्न आया था, उसके एक्सपेंडिचर को 5% रख लिया, यानी वो बोलेगा कि बताओ भाई अगर एक्सपेंडिचर को 5% रखना चाहिए, खर्चा सिर्फ 5% बढ़े तो कितना रखेगी, तो यहां वैल्यू वहां पे कितनी रखनी पड़ेगी 5 रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी 5। तो देखो क्या बनाओगे यहाँ पे, क्या इस वाले हिस्से को देखो 0 से 0 उड़ा दो, क्या बनेगा 30 माइनस 3/10 है, ये अलग तुम लोगे तो कितना 13x/10 बन जाएगा, ये क्या है 0, इसको उस तरफ ले जाओगे क्या बनेगा 13/10x, इस तरफ माइनस से उस तरफ जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो मुझे बताओ x बराबर क्या हो गया, ये 10 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही अपने पास 300/13 यानी कि 23 सही 1/13%। तो ये ध्यान रखना बेसिकली जो अपने पास 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, और चारों प्रकार के क्वेश्चनों का तरीका क्या होता है हमारे पास सेम होता है। अगर मेरे पास रेक्टेंगल से एरिया, जैसे मानो रेक्टेंगल का एरिया से संबंधित प्रश्न आ जाए, आपके पास सर्किल के एरिया से संबंधित प्रश्न आ जाए, सर्किल में दोनों वैल्यू सेम होती है, मान लो 10% इंक्रीमेंट कर रहा है तो उसके आर दोनों वैल्यू में क्या होता है 10% का चेंज होता है, 10% का इंक्रीमेंट होता है। फिर इसके बाद अपने पास अगर किससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए कि ये कंजप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, इनकम वाला आ जाए, ए की इनकम बी से, बी की इनकम ए से कितना परसेंट की कमी होगी, वो अपन सारे के सारे चल देंगे। तो अब बढ़ते हैं वापस अपने पास, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या अपने पास एक क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन वापस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आप जिनको भी अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, उन्हें बताते रहें, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, ये देखो अभी मैंने आयत वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है अपने पास। क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। बताओ कौन से तरीके से करोगे, फ्रैक्शन से करोगे बच्चों या इसको फॉर्मूले से करें। अगर फॉर्मूले से करूंगा तो क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज, रिजल्टेंट चेंज कितना हो जाएगा, वो कितना होगा, पहले 8% की वृद्धि प्लस 8 माइनस 10% की कमी माइनस क्या 8 इंटू 10/100 होगा क्या, तो यहां से तो वैल्यू आ रही है -2 और यहां से कितनी बन रही है 0.8, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा माइनस का 2.8%। कई बार हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होता है जो इजीली वे में सोल्व हो जाता है, कई बार हमें फ्रैक्शन से इजीली, देखो इसका फ्रैक्शन से करोगे तो 8 का फ्रैक्शन रूप बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार यहां हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिक्रीज बाय 2.8%। 3 तरीके मैंने बताए, तीनों में से कोई सा भी आप लगा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चाहे क्षेत्रफल का आ जाए चाहे कंजप्शन का आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्या है अपने पास, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से देखते हैं। ए बी का 120% है, 3 व्यक्ति हैं यहां पे, कौन कौन है, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसने क्या बोला, ए बी का 120% है, ए ले लिया और बी ले लिया। अगर बी 100 है तो इसका 120% है, ये कितना हो गया, क्या 120 हो गया क्या, ठीक है। बी सी का 65% है, बी है वो सी का, अगर मैं देखो बी और सी को अलग ले लूं, बी और सी लेता हूं, ठीक है,
बी क्या है सी का, अगर ये 100 है तो ये कितना है 65 है। क्लियर है? यदि ए बी सी का योग हमारे पास 121.5 है तो सी माइनस टू बी प्लस ए का मान याद करो। देखो ऐसा क्वेश्चन है तो यहां थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट भी अपने पास काम आ जाएगा और इजी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। रेशियो में देखो तो ये इससे कट गया, यहां काटोगे तो ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 5। इधर से काटो, देखो 5 से कटेगा तो ये आएगा 13 और ये आएगा कितना 20। ठीक है, यहां b का मान 5 है और यहां b का मान 13, दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा तभी तो हम a और b के बारे में बोल सकते हैं। तो दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर वाले को तो किससे गुणा कर दो 13 से, इधर वाले को किससे कर दो 5। तो ध्यान रखना एक नहीं होता, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। यहां किससे करोगे 13 से। a का मान कितना आ गया 78, b का मान कितना आ गया 65 और c का मान कितना आ गया 100। ये अपने पास वैल्यू बन जाएगी, यानी a b और c इसका मान कितना बन गया 78 प्लस 78 65 और 100। क्या तीनों का योग 121.5 दे रखा है, यहां तीनों का योग करो a प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा है, देखो 8 5 13, 8 5 13, ठीक है 7 और 6 13, यहां 0 है 13 और 1 कितना हो गया 14 बन गया। ठीक है, और 1 और 1 कितना बन गया 2, 243। मुझे बताओ प्रश्न में क्या बोल रखा है, इसकी वैल्यू 243 है। इसने पूछा है c माइनस टू बी प्लस ए का मान निकालो। तो हमें पता है 243 की जो वैल्यू है वो है 121.5। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121.5 बटे क्या 243 हो जाएगी क्या। अब इसने मान किसका पूछ लिया c माइनस टू बी प्लस ए। मुझे बताओ सबसे पहले c कितना है हमारे पास 100 है क्या, पहले वैल्यू। b कितना है 65, 65 का डबल कितना हो जाएगा 130 प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 78, कितनी है 78। इनका सबका चेक करो वैल्यू कितनी बन रही है, ये बन गया 178 भाई, ये 30 माइनस का हो जाएगा और 30 का 48 हो जाएगा क्या। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 48 की। कितना बन जाएगा 121.5 बटे 243 इंटू 48। देखो यहां से मैं अगर ये हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा क्या। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू को कैंसिल आउट करना है। देखो सबसे पहले बात, यहां हमारे पास 3 से कटेगा, ये कितने से कटेगा 3, 16 3 48 और यहां 3 से काटोगे तो कितना बन गया 81। इसका मतलब 9 से कट रहा है वैल्यू, 9 से काटो 9 या इसको एक काम करो 9 से काट दो, 9 9 में 81 और यहां 9 से काटोगे तो कितना बनेगा 9 एकम 9, कितना बच गया 3 बच गया क्या, वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 31 9 3 27 4 45 9 पंजे 45 और फिर दोबारा से 9 से काटोगे तो ये कितने पर कटेगा, एक मिनट, फिर दोबारा 9 से काटोगे तो कितने पर कटेगा, मैं पेन अलग यूज कर लेता हूं यहां पे। दोबारा 9 से काटोगे तो कितना बनेगा 15। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा कट गया। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 5 3 15 और ये हो गया 5 दूनी 10, यहां से काटोगे तो 8। क्या 8 3 24 का आंसर आ रहा है क्या, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसने बोला ए बी का 120%, पॉइंट नंबर 4 ए का 20%, बी का 20%, यहां बोल दिया ए बी का कितना है 120। ये अगर 100 है ये कितना है 120 है क्या, ये 5 अपन ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये 5 आ गया, ये भाई 20 से काटा 20 अपन 100, 20 यानी 120। यहां इसने बोला बी है वो सी का कितना परसेंट है 65%, बी है वो सी का, तो सी 100 तो ये कितना हो गया 65। यहां सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू 13 और 20 आई। अब मुझे बता यहां बी का मान 13 है और यहां बी का मान क्या है कितना है 5, दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, दोनों बी का मान है तो मैंने दोनों को बराबर कर लिया। इस वाले को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को कितने से कर दिया 13 से। तो यहां से ए का मान 78 आ गया, बी का मान 65, यहां से बी का मान 65 आ गया, सी का मान कितना आ गया 100। ये वैल्यू मैंने तीनों अपने पास बन के आ गई। अब इन तीनों का योग मेरे पास दे रखा है 121.5, तो एक की वैल्यू देख ली अपन ने 121 बटे 243। किसका वैल्यू चाहिए दोनों का अंतर, तो 100 माइनस 130 प्लस 78 यानी ये आपके पास 48 बन गया। 48 की वैल्यू निकालनी, तो जो अपन ने सोल्व करी तो कितनी बनी 24 बनी। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान देना आपको। देखो बच्चों, अगर आप एसएससी की तैयारी का सोच लिया है, ठीक है, आपने सोचा है कि मुझे एसएससी निकालना है 1 साल के अंदर निकालना है, 6 महीने में निकालना है, तो आपको हमेशा 3 काम तो जरूर कर लेना, आज से शुरू कर देना। ये मैथ में भी काम आते हैं और रीजनिंग में भी काम आते हैं। क्या क्या काम है आपको ध्यान रखना है। पहला काम ये करना है आपको 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद करने हैं।
मजाक में लगेगा आपको, लगेगा सर गुरुजी लो मैं दो पहाड़ा याद करना कि क्यों उम्र मार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि एसएससी सारा खेल ही कैलकुलेशन का है, अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है तो 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद करने हैं। आप कम से कम, ज्यादा याद कर दो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 1 से 20 तक के पहाड़े फिंगर टिप पे होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला 13 छियानी 78, तो आपको पता होना चाहिए 13 का 6 से मल्टीपल करने पर 70 क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज 1 से लेकर 30 तक के क्या याद करने, क्यूब याद करने, और 1 से लेकर कितने तक अपन को कम से कम 15 तक के, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा इसको बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट वाले में। इसने क्या बोला है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है, ये पूछा गया। जो पिछला क्वेश्चन उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। यहां क्या है, हमारे पास 4 है, ए बी से 25% अधिक है। पहले मैं अगर ए और बी की बात करूं, देखो ध्यान से, ए बी से कितना 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये क्या 125 है क्या, इसका मतलब ये कितना है 4 है, ये 5। या फ्रैक्शन वाला याद कर लिया करो, फ्रैक्शन वाला और बीजिए। अपन ने फ्रैक्शन रूप देखे थे, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, कितना होता है 1/4। इसका मतलब अगर बी 4 है, बी क्या है 4, ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ज्यादा है तो ज्यादा ऐड करेंगे। दूसरा बी सी से, बी और सी की बात कर रहा है 40%, क्या इस 40 का फ्रैक्शन रूप 2/5 है क्या। अगर बी मेरे पास 5 है, सी 5 है, तो बी कितना हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 3। तीसरा क्या है, सी डी से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, क्या 1/5 है क्या। तो अगर मेरे पास डी की वैल्यू क्या है 5, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी क्या। तो मेरे पास सी और डी भी आ गया, सी और डी भी आ गया। ये कितना आ गया, डी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6। लेकिन यहां लड़ाई हो गई, लफड़ा हो गया। क्या, बी तो है 4, यहां बी है 3, यहां सी 5, यहां सी है 6, तो सबको अलग अलग कैसे बनाएं। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, अपन आगे जब अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। इन सबको एक साथ लिख लो, ए बी सी और डी। देखो ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर कर लोगे तो आपको आने वाले जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक आएगा उसमें भी और काफी क्वेश्चनों में ये हेल्प करता है। मुझे बताओ ये कितना है 5, ये कितना है 4, 2 स्थान खाली रह गए, कंटिन्यू लास्ट वाला भर दो, ये 4 ये 4। फिर देखो बी और सी की वैल्यू कितनी है 3 और 5, इधर खाली कौन सा है उसके पास वाला भरो, इधर खाली क्या है ये भर दो। ठीक है, यहां कितनी है, ये है 6 और ये है 5, तो इधर खाली क्या है 6, इधर खाली क्या है 6। अब क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 पंजे 30, 30 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना बन गया 90। इनको मल्टीप्लाई करो 4 3 12, 12 छियानी 72, ये कितना हो गया 72। इनको करो 6 पंजे 30, 30 चौके 120 और इनको करो 25 चौके 100। ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू होगी। हालांकि ये कट भी रहा है, अगर आप इसको 2 से काटोगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या पूछा है, ए डी से कितना परसेंट कम है। देखो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 100 है, ए की वैल्यू कितनी है 90 है, कितना परसेंट कम है, क्या 10% कम है क्या। क्या ये लिखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्लियर है ये बात। क्या करना है, सबसे पहले अपन ने वैल्यू देख ली, ये कितना है 25% अधिक, तो अगर बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी सी से 40% कम है, 40% कम वाली बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये सी 5 है तो ये बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी डी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6। अधिक बोला है तो एक वैल्यू ऐड होगी और कम बोला है तो अब इन सबको वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी का रखा, जो भी खाली स्थान था उसमें क्या है आगे और पीछे वाला भर दिया। बी और सी की वैल्यू 3 और 5 आई, इसके आगे वाली वैल्यू 5 के पास इधर खाली 5 है और इधर खाली क्या है 3 वाला, 5 वाला 3 भर दिया। फिर अपन ने सी और डी 6 और 5 आया, तो 6 इधर खाली है भर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ए का मान है 90, बी का 72, सी का 120, डी का कितना आ गया 100। अब इसने बोला ए डी से, किससे पूछा है डी से, कितना कम है 10 और 100 के सापेक्ष तो 10% ही
रहेगा। तो ये आज की क्लास में अपन ने 5-6 क्वेश्चन देखे हैं, जो कॉन्सेप्ट अपन ने पहली क्लास में किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, कंटिन्यू ये सीरीज करेंगे। ये बहुत एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलने वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने प्रतिशत सीख लिया तो आपको प्रॉफिट और लॉस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपने अगर प्रतिशत सीख लिया तो आपको सीआईएसआई में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके रेशियो प्रोपोर्शन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसके जो 6 पॉइंट मैंने पहली क्लास में करवाए, एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करना, 2x की स्पीड में करते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है इस दूसरे टॉपिक को, इसके क्वेश्चन करने। इस क्वेश्चनों की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास में थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।